लोकसभा चुनाव मुहाने पर है और देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में तल्ख बयानबाजियों की तेज हिलोर भरी लहरों ने दो बड़ी विपक्षी पार्टियों के बीच घमासान को और भी दिलचस्प बना दिया है, जो हाल फिलहाल थमता तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती के बीच जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में वार पलटवार के बीच अब बयानबाजियों की कमान से नया जुबानी तीर छोड़ा है अखिलेश यादव ने। दरअसल हाल ही में अखिलेश यादव बाराबंकी पहुंचे, जहां उन्होंने रामनगर विधानसभा क्षेत्र के बदोसराय कस्बा स्थित पूर्व विधायक अशरफी लाल यादव की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा में शिरकत की। वहीं इस दौरान मायावती के अखिलेश यादव को गिरगिट बताने पर सपा प्रमुख ने पलटवार किया और सपा सुप्रीमो मायावती पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि शायद बहन जी पर कहीं से कोई दबाव आया है। दबाव की वजह से वो आजकल कुछ ना कुछ बोल रही हैं। यही नहीं, अखिलेश ने तो यहाँ तक कह दिया कि सपा तो मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही थी। जहाँ तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, और जब आधी आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही होंगी। गौरतलब है कि हाल ही में जन्मदिन की शुभकामनाओं की सियासत के बीच मायावती ने राजनीतिक संदेश भी दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अखिलेश को गिरगिट करार दे दिया, तो वहीं पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। हालांकि मायावती ने ये भी साफ कर दिया कि वो लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस का हिस्सा भी नहीं बनेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बसपा अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की इंडिया ब्लॉक के लिए अगली बैठक आज 17 जनवरी को समाजवादी पार्टी के साथ होगी। वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय लोकदल से सीधे बात नहीं करेगी। आरएलडी से गठबंधन सपा के जरिए ही होगा, क्योंकि वो प्राथमिक सहयोगी है। दूसरी ओर सीट बंटवारे की घोषणा करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन सकता है, तो आपके साथ सीटों के तालमेल की घोषणा से पहले एक और दौर की बैठक होने वाली है। बहरहाल मायावती के अकेले चुनावी मैदान में उतरने के ऐलान के साथ ही ये साफ हो गया है कि यूपी में ये सियासी लड़ाई त्रिकोणीय होगी। वहीं सपा बसपा का आपसी जुबानी वार पलटवार का सिलसिला इस 2024 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले को और भी रोचक बना रहा है। वहीं अब चर्चा इसे लेकर भी होने लगी है कि मायावती के एकला चलो की पॉलिटिक्स से कांग्रेस, सपा और बीजेपी में किसे नफा होता है और किसे नुकसान। फिलहाल इस पूरी सियासी अपडेट के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया पब्लिक खबर। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।